हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ मस्त होंगे। अब आजकल कोरोना की बदौलत हम सब अपने पूरा टाइम पूरा दिन एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिता देते हैं। मतलब हम इंसानों से कम और आजकल अपने लैपटॉप से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। चाहे वो वीकडेज हो तो ऑफिस का काम हो या फिर वीकेंड हो तो हम कोई मूवीज़ या गेम्स के चलते, मतलब दोस्त के नाम पे अगर हमारे पास कुछ है तो वो है हमारा लैपटॉप। और अगर ऐसे में हमारा लैपटॉप चलता है अटक अटक के, मतलब कि अगर आपका लैपटॉप चलता है स्लो, तो उसका इरिटेशन लेवल तो आए है, मत पूछिए बहुत दुख है वो। तो इसीलिए इस समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। मेरे पास कुछ 8 ऐसे इंपॉर्टेंट स्पेशल ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका लैपटॉप चलेगा नहीं, उड़ेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है। सो वेलकम बैक, मैं हूँ प्रज्ञा बाजपेयी एंड यू आर वाचिंग टेक मेट्रो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, भागा के वीडियो मत देखना, क्योंकि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम की ज़रूर होगी जो स्किप करने पे मिस हो जाएगी। तो सबसे पहले ट्रिक में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम रोज़ अगर सुबह उठ के अपना सिस्टम जब ऑन करते हैं उसके बाद हम कोई और काम करने ऐसे चले जाते हैं जैसे इसको तो लगेगा अभी टाइम ऑन होने में। तो उसका समाधान है, क्योंकि होता क्या है ना एक्चुअली कि जैसे आप अपना सिस्टम ऑन करते हो तो सिस्टम तो ऑन होता ही है। कुछ आपके प्रोग्राम्स, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ में एक साथ ऑन होने लगते हैं, वो ऐसे स्टार्टअप के साथ ऑन होने लगते हैं। तो एक मशीन है बेचारे, उस पर आप इतना बोझ डालोगे कि वो खुद जगे, आपके इतने सारे प्रोग्राम्स को भी साथ में लेके जगे, तो बोझ तो पड़ेगा ही, स्लो तो होगा ही। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, सिस्टम के टास्क बार में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है टास्क मैनेजर का, टास्क मैनेजर में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक स्टार्टअप मेन्यू दिख रहा होगा, इसके अंदर जाइए। अब ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो उसके साथ साथ ही ऑन हो जाते हैं। तो जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है, जैसे कि क्रिएटिव क्लाउड की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैं मैनुअली भी जाके कर सकती हूँ, तो इनको राइट क्लिक डिसेबल, राइट क्लिक और फिर डिसेबल, ऐसे आपको करना है। अब इसके बाद आप इसको सिंपली क्लोज कर दीजिए। अब जैसे ही ये सारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स आपने ऑफ कर दिया, अब आप दोबारा अपने सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो स्मूथली ऑन होगा और फटाक से ऑन होगा। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। आपको पता होगा आपके सिस्टम में बहुत सारे विजुअल ग्राफिक्स और एनिमेशन साथ साथ चलते रहते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं। आप कोई पॉपअप ओपन करते हैं, कुछ ओपन करते हैं, तो आपने थोड़े बहुत स्मूथ इफेक्ट्स देखे होंगे। अब आप मैनुअली जाके इन इफेक्ट्स को डिसेबल भी कर सकते हो, क्योंकि इसको डिसेबल करने के बाद आपका सिस्टम बहुत फास्ट चलने लगे। बड़ी नॉर्मल सी बात है, अगर कोई ग्राफिक्स और एनिमेशन उसको लोड करने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है तो वो स्मूथली चलेगा ना। तो उसके करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाइए आपके इस पीसी में, यहाँ पे इसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में आपके यहाँ पे है एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर कीजिए क्लिक। अब जो खुल के आया है यहाँ पे एडवांस टैब के अंदर ये विजुअल इफेक्ट्स आपको दिख रहा होगा, परफॉर्मेंस विजुअल इफेक्ट्स। तो इसके हमें जाना है सेटिंग में। जैसे आप इसकी सेटिंग में गए तो यहाँ पे है आपके जो भी डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने आपके लिए चूज़ किया है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, वो सारी इनेबल्ड है। तो इसको आप कर सकते हैं कस्टम, फिर जाके ये सब आप कर सकते हैं ऑफ़। जैसे आपने सारी सेटिंग्स ऑफ कर दी तो अब कर दीजिए अप्लाई और हो गया ओके। हाँ, इसके बाद आपका सिस्टम थोड़ा सा गरीब दिखेगा क्योंकि बहुत सारे एनिमेशंस नहीं चलेंगे, फॉन्ट वगैरह थोड़ा लाइट से लोड होंगे, तो थोड़ी से ऐसे विजुअल इफेक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो आपने ऑफ कर दिया। लेकिन हाँ, अगर आप स्पीड की बात करोगे तो सिस्टम आपका खतरनाक उड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है ट्रिक नंबर 3, उसमें क्या है, आपने हमेशा अपने स्पेशली विंडोज़ 10 में ना इतने फ्रीक्वेंटली विंडोज़ अपडेट लेते रहते हैं। कई बार अगर आप अपने मोबाइल डेटा से अपना लैपटॉप चला रहे हो ना, तो विंडोज़ अपडेट के चक्कर में पूरा डेटा भी खत्म हो जाता है और कई बार आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये विंडोज़ अपडेट आप ऑफ कर सकते हो, क्योंकि बैकएंड में अपडेट चलने से आपके सिस्टम की स्पीड स्लो होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रेस कीजिए विंडो R, यहाँ पे रन कीजिए services.msc, हिट ओके। अब आपकी सर्विसेज यहाँ ओपन हो गई। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है विंडोज़ अपडेट में, यहाँ पे कीजिए राइट क्लिक और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्टॉप का, तो इसको कर दीजिए आप स्टॉप। जैसे आप स्टॉप कर देंगे, अब आपके जो विंडोज ऑटोमेटिकली अपडेट है वो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद एक बार सिस्टम रीस्टार्ट जरूर कर लेना। ये आपने डिसेबल तो कर दिया है, लेकिन मंथ में एक बार मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको ज़रूर से जाके इनेबल कर लीजिए और विंडो अपडेट ले लीजिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स थोड़े हो जाते हैं, तो इसलिए विंडोज़ अपडेट लेना भी ज़रूरी है। अब है ट्रिक नंबर 4।
तो इसमें आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपके विंडोज़ ना बहुत सारे नोटिफिकेशन और टिप्स सेंड करते रहता है। कई बार इतने नोटिफिकेशन आने के चक्कर में हमारे सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खोल के उनमें कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिए, जाइए विंडोज़ बटन पे, यहाँ पे सर्च कीजिए नोटिफिकेशन। इसमें आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ऐप्स एंड अदर सेंडर्स। ये आपको करना है टर्न ऑफ, क्योंकि ये जो आपके विंडोज़ से नोटिफिकेशन है ये सब इतना यूज़फुल नहीं है, अननेसेसरली आपके सिस्टम को स्लो करते हैं। तो ये सब आप टर्न ऑफ कर दीजिए। अब ट्रिक नंबर 5, हमेशा हमारे सिस्टम में क्या होता है ना, बहुत सारी टेम्प्रोरी और डंप फाइल्स पड़ी होती हैं। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इतना सारा काम करते रहते हैं, तो उसकी टेम्प्रोरी फाइल्स आपके सिस्टम में क्रिएट होती रहती हैं, स्टोरेज भरता रहता है, लेकिन आपको उसका आइडिया नहीं रहता। वो फाइल्स हमें बीच बीच में जाके डिलीट करते रहने चाहिए, लेकिन उतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिस्टम स्टोरेज में ऑलरेडी सेंसर है। वो आपका सिस्टम समझता है कि भैया ये फाइल इस इंसान के कोई काम की नहीं है, महीनों से पड़ी, बंदा आके भी नहीं देख रहा है, तो वो खुद डिलीट कर देता है। उसके लिए बस आपको एक परमिशन उसको देनी है कि भैया ऐसे करो, हमारे पास जो तुमको फालतू की फाइल दिख रही है उससे जाकर डिलीट कर दो। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपके विंडोज़ बटन पे सर्च कीजिए स्टोरेज। ये आ गई आपकी स्टोरेज सेटिंग्स। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिख रहा है स्टोरेज कैन सेंस, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, तो आपको इसको बस परमिशन देनी है ऑन करके। जैसे आप ऑन करेंगे ये खुद ब खुद आपका, अगर आप भूल जाते हैं तो भी वो आपकी फाइल्स को डिलीट कर देगा। ये सब हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो स्टोरेज को कम करने के लिए, रैम के यूज़ को कम करने के लिए ही कर रहे हैं। तो रैम पे लोड कम पड़ेगा तो आपका सिस्टम ऑब्वियसली भागेगा। जो नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 6, डिस्क क्लीनअप। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे विंडोज़ अपडेट्स चलती हैं, और जो भी अपडेट्स चलती रहती है ना, इसके चलते कुछ एरर फाइल्स, कुछ टेम्प्रेरी डंप फाइल्स हमारे सिस्टम में ऑब्वियसली क्रिएट होती रहती हैं, जिसके कारण आपकी जो डिस्क है वो फालतू में स्टोरेज ले लेके भर जाती है। तो उसके लिए क्या कीजिए, फिर से आप जाइए स्टार्ट बटन, आपके विंडोज़ बटन पे, यहाँ पे सर्च कीजिए डिस्क। तो आपका सबसे ऊपर आ गया डिस्क क्लीनअप। जैसे आप डिस्क क्लीनअप ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा क्लीनअप सिस्टम फाइल्स, और यहाँ पे कुछ आपके फाइल्स भी हैं जो कि आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी फाइल्स आपको डिलीट करवानी है। जैसे कि टेम्प्रेरी फाइल्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंटरनेट की कुछ फाइल्स हैं, अननेसेसरली स्पेस ले रही है, रिसाइकल बिन, तो मुझे ये क्लीनअप करवाना है। तो आई क्लिक हियर नाउ। अब ये कैलकुलेट करके आपकी फाइल्स देखेगा कौन सी काम की है कौन सी नहीं, और ये आपके विंडोज़ की देखिए डिस्क की चल रही है स्कैनिंग। अब आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपली हिट ओके एंड यू नीड टू क्लिक डिलीट फाइल्स। मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको ये फ्रीक्वेंटली करते रहना चाहिए। डिस्क क्लीनअप बेसिकली आपके जो आपके हार्ड ड्राइव होती है ना, उसको एक तरीके से रिपेयर करता है, और जब ये सब आप करते रहोगे तो आपका सिस्टम एकदम आराम से स्मूथ चलेगा, बार बार अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, हैंग नहीं होगा। ट्रिक नंबर 7, हाँ 7 तो अब इसमें क्या करना है, आपको कभी टाइम निकालो अपने सिस्टम में जो भी आपके अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं जिनका आप कोई यूज़ नहीं करने वाले हो आगे भी, तो उन सब को जाओ और कर दो अनइंस्टॉल। उसके लिए आप क्या करो, सर्च कीजिए कंट्रोल पैनल। इसके लिए आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाना है। यहाँ पे आपके अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स, यहाँ पे आप जा सकते हैं। आपके सिस्टम में इतने सारे सॉफ्टवेयर जो भी आपके सिस्टम में होंगे, शायद कुछ आपके होंगे जो काम के नहीं होंगे, तो उसको आपको बस यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंपली अनइंस्टॉल कर देना। जैसे ही आप अनइंस्टॉल कर दोगे इन सब सॉफ्टवेयर्स को ना, तो आपके सिस्टम को थोड़ी राहत मिलेगी और फिर वो थोड़ा आराम से चलेगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रिक नंबर 8। अगर ये सारे आपने जुगाड़ करके देख लिए हैं 1st से 7th तक, और फिर भी आपके सिस्टम को कुछ समझ नहीं आ रहा, भैया उससे हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये लास्ट ट्रिक है। इसमें आपको क्या करना है, विंडोज़ को करना है रीसेट। जी हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप जाइए अपने सिस्टम सेटिंग्स में, यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा होगा रिकवरी ऑप्शन, इसमें करिए क्लिक। अब यहाँ पे है रीसेट दिस पीसी ऑप्शन, तो इसमें गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। अब आपको स्क्रीन में दिख रहे 2 ऑप्शन, कीप माई फाइल्स। इस ऑप्शन में आपकी फाइल्स जो पर्सनल फाइल्स हैं वो रहेंगी, लेकिन आपने जितनी भी एप्लीकेशन की सेटिंग्स करी होंगी, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके अलावा जो भी आपने सेट किया होगा वो सब हट जाएंगी और आपका सिस्टम एकदम रीसेट हो जाएगा। अगर सेकेंड वाले ऑप्शन के साथ आप जाते हैं तो इसमें आपकी जो एप्लीकेशन की सेटिंग है वो सब तो हटेगी ही, साथ ही साथ आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो सब भी रिमूव हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका सिस्टम बहुत ही दयनीय अवस्था में है तो फिर आप ये वाले ऑप्शन के साथ जाइए, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक है तो फिर आप एक बार बस सेटिंग्स रिमूव कर दीजिए और इसको ओके करके आगे बढ़ जाइए। अब
इस अगर आपका विंडोज़ रीसेट जब हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी करके देखा, तो इसके बाद आपका सिस्टम एकदम जैसे आप जब नया सिस्टम घर में ख़रीद के लाते हैं वैसा काम करेगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश। उसमें सब कुछ आपको सेटिंग्स जितने भी आपने कर रखी थी वो सब अब डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, वो दोबारा करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, अब आपका सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा पहले से, आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मेरा लास्ट वीडियो था उसको सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। उसमें बहुत सारे कमेंट्स और व्यूज़ आए हैं, उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, आप फिर से जाके देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग टेक मेट्रो। विदाउट यू टेक मेट्रो इज़ नथिंग। So stay connected, subscribe my channel and keep watching our videos. Thank you.